So the question is कि Surbhi is a student who is preparing for TGT एग्ज़ाम, टीचर बनने के लिए जो एग्ज़ाम होता है, और सोशल साइंस उनका सब्जेक्ट है और उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं आता है। और हम सभी लोगों के साथ में ऐसा होता है किसी ना किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता है हमें। तो चैट जीपीटी का यूज़ करके इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें, और ये मैं बहुत करता हूँ। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि एज अ टीचर पहले ये समझने की ज़रूरत है आपको, एज अ टीचर हम आ, हमारा जो फोकस है वो फोकस इस चीज़ के ऊपर होना चाहिए कि हम स्टूडेंट्स को फ्यूचर में पढ़ाने वाले हैं। जब तक कि आप उस एक्टिविटी को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, उस एक्टिविटी में कुछ मानोगे नहीं, उस एक्टिविटी में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, तो आपको आज पढ़ाई करने का दिल नहीं करेगा टीचर बनने की। जैसे कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियर क्या काम करता है, उसका डेली का काम क्या होगा, उसमें आपको तब तक मज़ा नहीं आए, उसमें अगर आप अच्छा फील नहीं करोगे तो फिर आपको आज पढ़ाई करने का दिल नहीं करेगा इंजीनियरिंग के लिए भी। सो हमेशा ना टीचिंग के प्रोफेशन को अपनी नज़रों में उठाने की कोशिश करो, नॉट इन द सेंस कि आप उसमें ज़बरदस्ती कोई पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। आप कोशिश करो कि जैसे अगर मैं टीचिंग के प्रोफेशन को देखूंगा तो मैं उसमें अपॉर्चुनिटीज देखने की कोशिश करूँ। इवन दो आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में पहुंचोगे, लेकिन सोचो ज़रा, अगर मान लो आप एक ऐसे टीचर बन जाओ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाता है, तो आप वर्ल्ड फेमस हो सकते हो सिर्फ आ, कुछ वीडियोस से। मान लो कि आप पूरे दिन भर में 5 क्लासेस लेते हो, 7 दिन में कभी 2 बार तो ऐसा मौका आएगा जब आप अपना ही एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। मैंने किसी टीचर का ऐसा वीडियो देखा हुआ, वो किसी ऐसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी बीच बीच की कुछ ऐसी रील्स होती हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं। तो मुझे उनका नाम याद नहीं है, लेकिन वो टीचिंग का प्रोफेशन आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि बीच बीच में आप अपने कोई शॉर्ट्स बना के, कोई रील्स बना के आप उनको अपलोड करते रहो बिना कोई एक्सपेक्ट किए। लेकिन सिंस आपके पढ़ाने का तरीका इतना इंटरेस्टिंग है कि आई एम श्योर आपको पूरे इंडिया से अप्रिसिएशन मिलने वाला है, और बाद में आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिल जाए आप कुछ कह नहीं सकते, है ना। सो वो एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो जब मैं बोलता हूँ कि टीचिंग के प्रोफेशन से आप अच्छी फीलिंग एसोसिएट करना स्टार्ट करो, उसको अपनी नज़रों में उठाना स्टार्ट करो, तो मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उसमें जबरदस्ती के पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढ रहे हो, आप उसमें अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो, आप उसमें होप को देख रहे हो, फिर आपको मजा आएगा, है ना। सोचो जरा कि एक टीचर जब पढ़ाना स्टार्ट करता है, उसके पास एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास में नहीं है, किसी भी प्राइवेट एम्प्लॉय जो कि काम कर रहा है उसके पास में नहीं है। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने ऑफिस में काम करता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो काम कर रहा है लेकिन उस काम का कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा, वो काम कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो उसके काम करने का जो नतीजा है वो उसको दिखता ही नहीं कभी, कुछ चेंज नहीं हो पा रहा। तो हमेशा एक परेशानी सी बनी रहती है उसके दिमाग में, क्योंकि हमेशा इंसान को खुशी तभी होती है जब उसके काम का कुछ उसे रिजल्ट से निकलता हुआ दिख जाए उसी टाइम पे। प्राइवेट कंपनी में अगर कोई इंसान काम करता है तो उसके साथ भी कहीं ना कहीं सेम प्रॉब्लम रहेगी। अब कोई उसका बॉस होगा, उसको बॉस के हिसाब से काम करना पड़ेगा, अपने हिसाब से काम नहीं कर सकता। टीचिंग में भी रहता है ऐसा, लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉयज की अलग प्रॉब्लम है। लेकिन टीचिंग अकेले एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन मिल सकती है, बाकी कामों में ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैं आपको अभी कुछ समझा रहा हूं और एट द एंड अगर आप बोलते हो कि बल्ब ऑन, बस आप इतना बोल देते हो कि मेरे दिमाग की बत्ती जल गई, तो समझो कि वो इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन मेरा पूरा दिन बना सकती है। तो टीचर के पास हर रोज वो मौका है कि वो उस एक क्लास को लेता है और उसने ऐसा पढ़ाया कि सामने सारे स्टूडेंट्स की थोड़ी सी आंखें खुल गई, तो वो पूरे दिन भर की खुशी है। तो किसी और प्रोफेशन में ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती। अगेन सेकंड चीज मैंने आपको बताई टीचिंग प्रोफेशन की। इस तरह से उसमें वो अपॉर्चुनिटीज, वो होप देखने की कोशिश करो, उससे आपका मन करेगा टीचर बनने का। और फिर आज आप उस पढ़ाई को उस नज़र से देख पाओगे कि हाँ, एक दिन अच्छा टीचर बनना है तो चलो आज सोशल साइंस कैसे पढ़ोगे। ठीक है। अब आता है हमारा कि अब चैट जीपीटी का कैसे यूज़ करें। तो मेरा एक फ्रेंड है जो कि फिजिक्स पढ़ाता, उसने ही मुझसे एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा था। तो मैंने उसकी जगह खुद को रख कर देखा और मैंने सोचा कि अगर मैं फिजिक्स पढ़ा रहा होता या फिर मैथ्स पढ़ा रहा होता तो मैं कैसे पढ़ाता। सपोज मुझे 10th के स्टूडेंट्स को या फिर 6th के स्टूडेंट्स को पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाना है,
तो उस दिन मैंने सर्च किया और मैंने बस चैट जीपीटी को बोला प्लीज़, क्योंकि कोई भी क्लास जो है ना, वो आप ऐसे तो स्टार्ट अगर करोगे कि पाइथागोरस थ्योरम आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं और पाइथागोरस थ्योरम है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये आपने डायग्राम बनाया है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बहुत बोरिंग क्लास होगी, पूरी दुनिया ऐसे ही पढ़ा रही है। लेकिन मान लो कि अगर आप बोलो चैट जीपीटी के पास बैठे, भाई प्लीज़ टेल मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ पाइथागोरस, नाउ सी। अच्छा, मैंने चैट जीपीटी ऑन नहीं किया, हाँ। नाउ सी द बीन controversy and his mysterious death. Pythagoras was not just a mathematician, he was also a leader of secretive brotherhood called Pythagoreans. This group followed strict rules, including bizarre ones. Never eat beans. भाई बीन्स नहीं खाना है इनको। ये पाइथागोरियंस का एक कोड ऑफ कंडक्ट था, क्योंकि Pythagoras believed that beans contained human souls and that eating them was equivalent to cannibalism. तो देख रहे हो, Pythagoras refused to step on the beans. He stopped at the edge, unwilling to break his rule. The mob caught up with him, and according to one version of the legend, he was killed on the spot. अब आप ये नहीं बोल सकते ये कहानी 100% सच होगी, क्योंकि पुरानी बात है, लेकिन सोचो अगर आप ये स्टोरी अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले बता देते हो कि पाइथागोरस जो है ना, उस अब पाइथागोरस को जब देखेंगे स्टूडेंट्स, तो वो उसको एज अ पाइथागोरस थ्योरम में जान आ जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम अब एक ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं होगी, वो चलती फिरती कोई चीज़ होगी, उसके पीछे एक कहानी होगी। अगर आप कुछ इस तरह की स्टोरी बताते हो कि वो बीन्स नहीं खाते थे, उनका एक कल्ट होता था, वो नंबर से पागल होते थे उनकी, और भी मैंने पढ़ा हुआ है कि पाइथागोरस जो है उसके कल्ट में एक बंदा होता था जिसने नंबर्स के बारे में पाइथागोरस से ज़्यादा पता था शायद उसे, क्योंकि पाइथागोरस ने बोला था कि सारे नंबर्स जो है ना सेक्रेड होते हैं, मतलब 1 2 3 4 ये भगवान के बराबर, तो सेक्रेड होते हैं, रैशनल होते हैं। अब एक बंदा उनमें से आया, उसने बोला कि फिर इर्रेशनल नंबर्स क्या हैं। उसने इर्रेशनल नंबर्स को पता लगाया, और जब उसको पता लगाया तो उसने बोला ये नंबर तो तुम्हारी डेफिनेशन के हिसाब से ठीक ही नहीं है। तो पाइथागोरस को इतना गुस्सा आया कि उसने उसके खिलाफ बहुत कुछ किया, और वो बंदा मिस्टीरियसली कहीं गायब हो गया। अब वो मिस्टीरियसली गायब हो गया, तो ऐसा बोला जाता है कि पाइथागोरस ने शायद और उसके फॉलोअर्स ने मिलकर वो उसे कहीं पर ले गए थे समंदर में, और वहाँ पर जाकर छोड़कर आ गए। अब सोचो कि अब पाइथागोरस थ्योरम स्टार्ट होने वाली है। तो आप, इवन दो दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन जब आपने ये पढ़ा, आपको नहीं लगता कि अब आप पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ोगे तो आपका भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा एज अ स्टूडेंट भी, है ना? मैं चैट जीपीटी को हर महीने 2000 दे रहा हूं, लेकिन ये चीज़ें तो आप उससे फ्री में भी पूछ सकते हो। अगर मैं आपको अपनी थोड़ा बहुत आ, जैसे मैं ये व्हाट्सएप पे मैसेज क्या भेजना है, मैं ये डिसाइड कर रहा था। जैसे कल मेरी वर्कशॉप है, तो एक दिन पहले क्या मैसेज जाना चाहिए। अब जनरली क्या होता है, एक दिन पहले मैसेज जो जाता है व्हाट्सएप वर्कशॉप में, व्हाट्सएप कम्युनिटी में, वो मैसेज जाता है 1 डे लेफ्ट, और इफ़ यू वांट टू बीट प्रोक्रास्टिनेशन फ्रॉम इट्स रूट्स, दिस इज़ योर टाइम, वर्कशॉप डेट, जूम लिंक विल बी शेयर टुमारो, है ना, समथिंग लाइक दैट। तो आ, मैंने चैट जीपीटी से यही बात डिस्कस करनी स्टार्ट की। लेट मी जस्ट शो यू दैट मैसेज। देखो कितनी लंबी चैटिंग चल रही है हमारी। अब ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी मुझे सब कुछ करके दे रहा है, लेकिन बहुत बड़ी हेल्प हो रही है। ये सिर्फ एक मैसेज के लिए मैंने इससे चैटिंग की है। मैंने से पूछा व्हाट शुड आई राइट इन द रिमाइंडर द डे बिफोर। उसने बोला कि नहीं, ये भी नहीं,
इससे भी पहले पहले मैंने जो मैसेजेस तैयार किए थे इस चैटिंग में पहले, उसमें इसी तरह के मैसेज थे, 1 day to go, 3 day to go, और इससे पहले वाली वर्कशॉप में मैंने ऐसे ही मैसेज भेजे थे। अब देखो ज़रा, मैंने उसको बोला कि यार नाउ एवरी कोच सेंड सच रिमाइंडर्स इन देयर व्हाट्सएप कम्युनिटी, व्हाट डिफरेंट कैन आई डू सो दैट आई कैन कैच देयर इमीडिएट अटेंशन। क्योंकि इतने सारे मैसेजेस जब लोग देखते रहते हैं तो उनकी आंखें ब्लाइंड हो जाती हैं उन मैसेजेस के लिए। तो फिर उसने मुझे 5 सजेशंस दिए। उसने बोला कि आप क्या कर सकते हैं, पैटर्न इंटरप्ट कर सकते हैं। तो फिर उसने मुझे थोड़ा सा एग्जांपल और दिया, और ये भी मुझे शायद पसंद नहीं आया। फिर मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, ठीक लगा मुझे थोड़ा सा। तो मैंने उससे पूछा कि ठीक है, लेकिन एक दिन पहले के रिमाइंडर में क्या लिखें। तो उसने मुझे बताया कि वार्निंग, यू माइट कैंसिल योर प्लान्स आफ्टर रीडिंग दिस। तो अब ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। अब मैं इसमें ये नहीं बोल रहा हूँ 1 day to go, लेकिन उसने मुझे थोड़ा सा अलग बताया। फिर प्रोक्रास्टिनेशन इजंट योर फॉल्ट, तो मैंने इसको चूज़ नहीं किया क्योंकि कई सारे लोग इस बात को बोलते हैं। फिर और अगर आप आगे देखेंगे, मुझे ये ठीक लगा, यू माइट कैंसिल योर प्लान आफ्टर रीडिंग दिस, ग्रेट हुक, बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड विच प्लान यू आर टॉकिंग अबाउट, कौन से प्लान की वो कैंसिल करने की बात कर रहे हो। तो फिर उसने मुझे थोड़ा सा और क्लियर करके बताया। बस और डिस्कशन के बाद में फिर मैंने उसे अपना एक सजेशन दिया कि ऐसा करते हैं कि आ, जैसे इस मैसेज में क्या था कि एक चैलेंज था, टेक दिस चैलेंज, राइट डाउन 3 टास्क यू कीप डिलेइंग, या फिर ऐसा एक चैलेंज था। तो मैंने बोला चैलेंज मैंने खुद बताया उसे, ब्रिंग द लिस्ट टुमारो, आई बेट यू फाइंड डिफरेंट रीजन इनसाइड द वर्कशॉप एंड यू विल हैव टू थ्रो योर लिस्ट। फिर मैंने उससे पूछा कि यार थ्रो योर लिस्ट थोड़ा डिसरिस्पेक्टिंग नहीं लग रहा क्या। तो उसने बोला हाँ डिसरिस्पेक्टिंग तो लग रहा है। तो मतलब आप समझ रहे हो ना, इतनी लंबी चैटिंग चल रही है, और इस पूरी लंबी चैटिंग के बाद में हमने जो फाइनलाइज किया, वो फाइनलाइज हमने जो किया था वो मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ। दिस इज द मैसेज, हाँ दिस इज द मैसेज, यू माइट रीथिंक योर इवनिंग प्लान्स आफ्टर रीडिंग दिस, टुमारो एट PM आई विल शो यू दिस, टेक दिस चैलेंज। 3 रीजन आप नोट कर लो, अभी आपको क्या लगता है आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, और इस लिस्ट को कल लेकर आना, एंड आई बैट you will discover the real reason inside the workshop and your list will no longer make sense, है ना। तो अब ये मैसेज बन के तैयार हुआ है। अगर आप जरा सोचो, मैं ये मैसेज बना रहा होता खुद से ही पूरा, इससे बिना बात किए, तो थोड़ा सा बोरिंग टास्क हो जाता मेरे लिए, क्योंकि मैं एक लेवल के बाद में सोच नहीं पा रहा हूँ। मुझे ज़्यादातर बिजी होना पड़ रहा है कि मैं अपने वर्ड्स किस तरह से यूज़ करूँ। थोड़ी सी इंग्लिश में भी प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम मतलब उतनी अच्छी नहीं लिख पाऊंगा जितनी ये लिखेगा। सिर्फ चैट जीपीटी को यूज़ करने से ये पूरी एक्सरसाइज मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी, और जो रिजल्ट निकल के आया वो भी बड़ा अच्छा है। सो दिस इज हाउ आई एम यूजिंग चैट जीपीटी। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग कोई भी चीज़ पढ़ते हो, मेक श्योर कि आप इसको यूज़ करो। फॉर एग्जाम्पल, नाउ नाउ सुरभि, यू टेल मी कि कौन सा कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक या फिर कोई एक पर्टिकुलर सोशल साइंस का आप मुझे बताओ। फ्रेंच रेवोल्यूशन, एग्जैक्टली। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें ना, तो बुक्स में जो लिखा होता है ना, बहुत सब थोड़ा सा बोरिंग लिखा होता है। सो आई टेल हिम, टेल मी फ्रेंच रेवोल्यूशन में, सुरभि प्लीज टेल मी अ नेम ऑफ अ पर्सन, क्योंकि मैं तो भूल गया हूं। लुई, लुई 14, प्लीज टेल मी। अब मुझे तो पता ही नहीं है ये कौन है। एंड टेल मी समथिंग पर्सनल और इंटरेस्टिंग अबाउट हिम। अब जब मान लो कि मैं सोशल साइंस पढ़ रहा हूँ अभी, और इस नज़रिए से पढ़ रहा हूँ कि मुझे एक अच्छा टीचर बनना है बाद में जाके, तो इस टॉपिक को मैं ऐसे पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे बहुत बोरिंग लग रहा था ये लुई 14 कौन है। तो मुझे लग रहा था मुझे इस कैरेक्टर में जान डालनी है, क्योंकि बुक में मैंने पढ़ा कुछ मज़ा नहीं आया। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी इसमें जान डालते हैं,
और ये जो मैं पढ़ रहा हूँ थोड़ा सा मैं नोट कर लूँगा शॉर्ट में, फ्यूचर में अगर मैं पढ़ाऊँगा स्टूडेंट्स को तो मैं उनको भी बता सकता हूँ। अब फ्यूचर तो बहुत दूर है, इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं लुई 14 में जो कुछ भी अभी पढ़ूंगा मैं अपने आसपास के लोगों को अपने डिस्कशन में बीच में से इन्वॉल्व करने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लो कि अगर किसी ने कोई बात बोली, मैं अगर आपको आ, अगर आप कोई नोट्स ऐप यूज़ करते हैं तो आप उस नोट्स ऐप में इसको बहुत शॉर्ट में ऐड कर सकते हैं। तो कभी भी आपके किसी दोस्त से आपका इंटरेक्शन होता है तो आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं, यार एग्जैक्टली फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक कैरेक्टर था लुई 14 नाम का, और वो एग्जैक्टली तुम्हारे दोस्त की तरह है। पता है उस कैरेक्टर ने क्या किया था? अब क्या किया था उसने? लेट्स फाइंड आउट। 1638 में पैदा हुआ था, नथिंग इंटरेस्टिंग इन दैट। ऑल्सो नोन एज सन किंग। अच्छा, वॉज द किंग ऑफ फ्रांस फ्रांस फ्रॉम 1643, लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री इन 72 ईयर्स। 72 साल तक, मतलब ये राजा बना रहा। सेंट्रलाइजिंग पावर, building the extravagant palace of and promoting। 72 साल तक अगर किसी ने राज किया हो तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ ना कुछ तो बना के जाएगा। उसने ये बना दिया। तो अब किसको थोड़ा सा गूगल भी कर लेते हैं। एक्स्ट्रावेजेंट लिखा हुआ था तो कैसा दिखता है? लग्जरी दिखना चाहिए, काफी दिख भी रहा है। He had an obsession with his own legs। He believed they were his best feature and often showed them off in court performances। अच्छा, मैं भी इसके पैर देखना चाहता हूँ। इसका मतलब ये सच है। लुई 14 एंड हिज मार्वलस लेग्स, ये सच है गाइस। हम चैट जीपीटी, ओहो, पैर दिख रहे हैं, क्या बात है। कैसे लग रहे हैं आपको गाइस इसके पैर? इज दिस इंटरेस्टिंग? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। पत्थर के पैर हैं। वाह, चलो सही है। मुझे लगता है इसने पैलेस के अंदर भी कुछ पैरों का बनवाया होगा। नहीं, बनवाया नहीं शायद। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? सो अब ये स्टोरी है ना मेरे पास में है। अब जब भी मैं कभी लुई 14 का नाम सुनूंगा ना किसी भी बुक में कहीं पर भी, मुझे वो पैर वाला बंदा याद आएगा। ये तो लेडीज जैसा मुझे वो पैर वाला बंदा याद आएगा और उसकी कहानियों में अब जान आने लग जाएगी। ये जान जो आ रही है उसकी कहानियों में, इससे मेरा भी पढ़ने का दिल करेगा थोड़ा सा लुई 14 के बारे में। प्लस मुझे अपने दोस्तों को बताने का दिल करेगा। मान लो बताने का दिल ना करे तो मैं ये हैबिट डेवलप करूंगा बताने की किसी ना किसी तरीके से। क्योंकि अगर मैं एक टीचर हूं तो मुझे कहानियां सुनाना आना चाहिए, जैसे कि ओझा सर सुनाते हैं, है ना। तो अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो मैं कहानियां सुनाऊंगा लोगों से, उससे मेरी पढ़ाई में हेल्प होगी अभी, और मेरे टीचर बनने के चांसेस भी बढ़ेंगे। और जब मैं टीचर बन जाऊंगा तो मेरे पास इतनी सारी कहानियां होंगी जो मैं स्टूडेंट्स को सुनाऊंगा, और उन कहानियों की मैं बनाऊंगा रील्स और यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर डालूंगा, और फिर बनना फिर टीचर बनने में आएगा मजा, है ना। यही होता है जब जिम में आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। दिस इज हाउ यू शुड मेक योर स्टडीज इंटरेस्टिंग।